ओके, फाइनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आदर्श लक्ष्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को मेरा जय हिंद। आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम साइंस के आई चैप्टर को लेने जा रहे हैं, पर उससे पहले हम कुछ बेहतरीन बातों के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साथ हैं हमारे आज। हम इनके आज एक उच्च विचार को सामने रखते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इनका कहना था, किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है यह है कि प्रश्न पूछना। किसी भी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह प्रश्न पूछे, क्वेश्चन करे। ठीक इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यही मेरा कहना रहता है आप सभी से कि आप सभी प्रश्न पूछने में कभी कोई कमी ना करें और अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को हमेशा अपने टीचर से पूछने की कोशिश करें। तो आज के इस विचार के साथ इन्हें नमन करने के साथ साथ आज की क्लास को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि आज हम सीखने जा रहे हैं आई। चलिए, तो हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इस वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आई के बारे में हम क्या बता सकते हैं, आपको कैसे चर्चा करनी है हमें। ठीक है, तो दोस्तों मैं जूम करते हैं हम और क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और, हाँ चलिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपके सामने ये नेत्र का डायग्राम, आपको आँख दिखाई दे रही है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा कर रहे होंगे और आई की जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आई आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये हम जनरली इसे क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। आई मतलब आँख, और आँख, आँखियाँ, ये सब पर्यायवाची हो गए। नेत्र, नेत्रदान, महादान, ऐसा कुछ सुना होगा। तो हम इसी आई के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे होंगे कि ये आई कहाँ पर आईब्रो होती है, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम चर्चा कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम जनरली देखते हैं कि जो ये संसार है इसी आँखों के सहारे हम देखना पॉसिबल हो पाया है और कोई माध्यम नहीं है। तो हम जो भी ये जो हमारी आँख है ये कैमरे का काम कैसे करती है उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और कहा जाए तो कहते हैं ना कि कुछ गाने भी इसी पर बने हैं। ठीक है, तो ऐसे गानों, ऐसी आँख के लिए तो बस यही गाने बने कि आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो आगे चलते हैं। ये आपके लिए एक वो लड़के की थी, ये लड़के की आँख है। तो आँख को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की और ब्लैक आपको आई आपको दिखाई देगी। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो कहते हैं ना, ये आपको किसी गर्ल्स की आँख को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो आँख है हमारी, तो जिसे हम आइज़ कहते हैं, अब हम इस पर संपूर्ण विश्लेषण के साथ आगे बात कर रहे होंगे। जैसा कि इन आँखों को देखने के बाद तो बस यही लग रहा है, इन आँखों के की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, तेरी अखियों का ये काजल, ये सारे गाने सब इसी पे बेस्ड हैं। तो हम क्लास को इस तरह कंटिन्यू करेंगे कि मज़ा आए क्लास में करने में और इससे कुछ इस वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ सीख पाएँ। तो दोस्तों हम आगे क्लास को करने जा रहे हैं। मैं एक बात और कंफर्म करा देता हूँ कि ये विजुअली चीज़ें देखने के बाद हम वाइट बोर्ड के माध्यम से आई को समझाने की कोशिश करूँगा मैं, और इस ब्लैक मार्कर से वाइट बोर्ड पर लिखने की कोशिश करूँगा और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र के बारे में सचित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होगा। 10th और 12th क्लास में ऐसा आएगा, 10th में साइंस में आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो लाभदायक है ही। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानव नेत्र के, जिसे हम ह्यूमन आई कहते हैं,
ह्यूमन आई का मतलब है कि नेत्र प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशिक यंत्र है। भाई प्रकृति के द्वारा ही दिया गया ये सारी जो हमारे शरीर की संरचना है ये प्रकृति के द्वारा ही दी गई हुई है, तो ये बात तो हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि हाँ इसमें अभिसारी लेंस की भांति ये नेत्र हमारा कार्य करता है। नेत्र लेंस की सहायता से वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ये नेत्र लेंस की सहायता से क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना जो हमारे आँख के पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पर हम विस्तृत आगे बताएंगे कि रेटिना कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जो चित्र बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वो किस कारण बनता है और ब्रेन उसे उल्टे प्रतिबिंब को सीधा में कैसे करके देता है, ये सब ब्रेन का काम होता है। तो आपने ये देखा, ये मानव नेत्र है, जो मांसपेशी आपको ये यहाँ दिख रही है, जलीय द्रव्य यहाँ दिख रहा है, नेत्र तारा साथ में है। कॉर्निया के बारे में, आइरिस कहाँ पर होती है, ठीक है, ये मांसपेशी सपोर्ट कहाँ प्रदान करती है, इसके बारे में भी हम आगे देख रहे होंगे। मेरा कहना है कि हम धीरे धीरे लगातार प्रयास करेंगे कि स्लोली क्लास को कंटिन्यू करते चलें। और मैंने आपसे कहा कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगा। दृढ़ पटल, कोराइड और ये होता है रेटिना, जहाँ पर आपका चित्र बनता है और ब्रेन उसे कन्वर्ट करता है, उल्टे को सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये पीत बिंदु, ये अंध बिंदु और प्रकाश सिरा, ये हो गया आपका चित्र। अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो आपको ये वाला चित्र इस तरह का बनाना है और बताना है कि मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का आभास होता है, जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे यहाँ पर आभास होता है। तो आगे हम फिर से आपको लेके चलते हैं। हाँ, तो अब आपको लिखना इस तरह से है, आपके अगर पेपर में आता है तो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में या कि डिस्क्रिप्टिव सारे एग्जामों में आप इस प्रकार लिखेंगे। मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है, इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मैं आपसे बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके कुछ भागों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मानव नेत्र का गोलक, मानव नेत्र का गोलक मतलब आई बॉल, यह लगभग गोलाकार पिंड है। भाई गोलाकार दिखाई दे रहा है, जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका हुआ है। सिंपल सी बात है कि हमारी जो आंख है ये देखो सामने से खुली हुई है, बाकी चारों तरफ से पैक है, ठीक है। तो ये हो गए नेत्र की बात। हमने आपको बता दी कि ऊपरी पलक आपकी ये है, जलीय नेत्रोद ये है, बरोनिया ये है जो आपके पलकें होती है, नेत्र श्लेष्मा ये है, तारा ये वाला पार्ट है, कॉर्निया का ये वाला है, आइरिस ये वाला, निलंबन ये वाला, स्नायु निलंबन स्नायु ये हो गई, और निचली पलक ये आपको दिखाई दे रही है ब्लैक करके। इसी तरीके से कचाप जल भरा हुआ है जो दृढ़ पटल, ये आपका ये वाला हिस्सा, रक्तक पटल, दृष्टि पटल, पीत बिंदु, दृष्टि तंत्रिका और अंध बिंदु। सारी चीज़ों के बारे में मैंने विस्तृत आपकी स्लाइड बना रखी हुई है, मैं आगे चर्चा आपको इसी तरीके से करता रहूंगा। आते हैं दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। नेत्र गोलक के बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो दृढ़ पटल है ये बाहरी वाली परत को कहते हैं। यह श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। हमारी जो सुरक्षा है आंखों की वो दृढ़ पटल करता है। इसकी भीतरी परत से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसके रक्तक पटल कहते हैं। इसमें से रक्त का और प्रोटीन्स का संचरण होता है यहाँ से। तो कॉर्निया के बारे में समझते हैं। कॉर्निया अपना नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ ये वाला है। नेत्र को जो आगे जहाँ पर हमारा प्रकाश कोई चीज़ हमें दिखाई देती है सबसे पहले यहीं पड़ती है, तो यह पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है, इसी के माध्यम से प्रवेश करता है प्रकाश। हम आते हैं येलो बिंदु, येलो स्पॉट को पढ़ लेते हैं। मेरा कहना है कि हम इसे विस्तृत, मैंने और स्लाइड बना रखी है, एक बार इसे पढ़ देता हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। समझने के साथ साथ मैंने आगे स्लाइडों को तैयार किए हुए हो, उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ कि पीत बिंदु। पीत बिंदु का मतलब है येलो स्पॉट, ठीक है। ये देखो वस्तु रखी हुई है और ये प्रकाश यहाँ जाके कैसे कैसे बन रहा है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कॉर्निया पर पढ़ने के बाद पहली प्रकाश यहीं पड़ता है, फिर इसके बाद दृष्टि पटल पर कैसे जाने के बाद रेटिना पे कहाँ कैसे चित्र बनता है ये हम आगे देखेंगे। तो दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, ठीक है। अंध बिंदु मतलब ब्लाइंड स्पॉट। दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद का दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। एक अंदर का एक पॉइंट है जैसे अंध बिंदु का नाम दिया गया जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कोई भी हमारा पॉइंट नहीं छूटेगा। इसी तरीके से आप बने रहिए। मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना। आंख के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरण कॉर्निया पर गिरती है। कोई वस्तु है उसकी पहली किरण कॉर्निया पर पड़ती है।
तथा अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है, फिर नेत्र में हमारे प्रवेश कर जाती है। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव जो बीच में भरा रहता है, फिर लेंस और कचाप द्रव में से होती हुई रेटिना पे गिरती है। यहाँ लास्ट में रेटिना पे गिरती है, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मैंने कहा था शुरू में, हमने पहले चर्चा कर ली कि रेटिना पे उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, फिर ये मस्तिष्क काम करता है और मस्तिष्क उन्हें सीधा करके आपको दिखाता है, जैसे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब आगे बढ़ते चल रहे हैं और आगे देखते हैं कि कभी कभी अधिक उम्र में के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस दूधिया तथा धुंधली हो जाता है। ठीक लेंस की उसी तरीके से बात है कि बुजुर्गों के साथ क्या होता है कंडीशन, कि थोड़े समय के बाद उस पर वो परत जम जाती है, तो परत जमने के बाद धुंधला हो जाता है। जिस तरह एक मोबाइल होने के बाद, अपने पास एक मोबाइल होता है, मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लास को अपन क्या करते हैं, उस पर ज़्यादातर यूज करने के बाद, टच या गिरने के बाद कई बार उसमें चोट लग जाती है और उसके बाद काफ़ी यूजेस के बाद उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उन स्क्रैचेस आ जाने की वजह से क्या होता है, उस पर ये फ़र्क पड़ता है कि हम उस टेम्पर्ड ग्लास को बदल दें तो सब कुछ नया हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होते हैं कि वो जो धुंधली हो जाती है तो उसको बदलना पड़ता है, और वो ऐसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसे शल्य चिकित्सा द्वारा दूर किया जा सकता है, हम शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर कर देते हैं उसे। कई बार मोतियाबिंद का इलाज हमने देखा होगा कि लोग करवाने जाते हैं। ठीक है, तो आओ आगे देखते हैं। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी सामंजस्य क्षमता खो देते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि कई बार चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, किसी को पास की चीज़ें, किसी को दूर की देखने में चीज़ें में परेशानी होती है, वो दोष कहलाते हैं। जो दोष, 3 तरह के दोष हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। ये होते हैं दोष, कौन कौन से दोष किस तरह होते हैं वो देखते हैं। इसे कहते हैं मायोपिया की कंडीशन, यानी निकट दृष्टि दोष की कंडीशन। ये क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, निकट की वस्तुओं को देख पाएगा, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये उल्टा है, समझने के लिए आप समझिए कि निकट दृष्टि दोष है तो आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, पास की देगी, इसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास दिखाई देता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवसारी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वाले निकट दृष्टि दोष को कैसे हटा सकते हैं, अवतल लेंस का यूज करके। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का यूज करके हम इस दोष को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपर मायोपिया, इस कंडीशन को हाइपर मायोपिया कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति को वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसमें उसमें दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते थे तो निकट दृष्टि दोष कहते थे। इसको क्या है, दीर्घ दृष्टि, मतलब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि आप निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, दूर वालों को देख पाएंगे, निकट वालों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है। 25 सेंटीमीटर अपनी एक्यूरेट वाली स्पष्ट दृष्टि कहलाती है। ये 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल में न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है, उसका भी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में। ये आपको मैंने चित्र बता दिया, देखिए वही चित्र को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कहीं अगर आपके माइंड से निकल जाए तो मांसपेशियां यहाँ पकड़ी हुई है, लेंस को सपोर्टिव सिस्टम का काम करती है, खींचने का काम करती है। जब हमें दूर की चीज़ देखना है तो हम कभी कभार ऐसा करते हैं ना, हम जैसे दूर तो अपन घूर के देखने लगते हैं ऐसे, तो ये वाली उस लेंस को खींचती है ये वाली, और फिर उसको सिकोड़ने का काम करती है। अगर पास की चीज़ है तो सिकोड़ने का, और उसको खींच देती है तो दूर की दृष्टि दिखाई देती है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
ये वाला डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, वही है लेंस। एक बार इसको डायग्राम को बना लीजिएगा आप। हम आगे और भी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, इसमें ये क्लियर हो जाएगी दंतंत्रिका कहाँ पे है, बिंदु कहाँ पर है, और भी चीज़ें। डायग्राम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके माइंड से निकल जाए तो आप उसे याद रखें। ये आपका मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार है। कहते हैं कि अगर इसी यूनिट से अगर आपके पास एग्जाम से आता है क्वेश्चन, तो मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार जैसे नाम दिया गया है। सिंपल सी बात है कहने की कि मानव नेत्र तो आप समझ चुके हैं, नेत्र मतलब आंख और आंख मतलब आई, सिंपल से फॉर्म में। और रंग बिरंगा संसार कहा गया है कि रंग और बिरंगा, आंखों के आंख होगी तभी तो हमें रंग बिरंगे चीज़ों का डिफरेंस पता चलेगा, कौन सी रंगीन है चीज़। बिना आंख वाले को क्या पता कि रंग कैसा होता है और कैसे किस रंग को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसी संसार में जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हुई हैं, बड़ी एक्यूरेट दी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए जिस नेत्र का सहारा लिया जाता है, वो मानव नेत्रों को उसी रंग बिरंग संसार को देखने के लिए ये आँख का सचित्र आपको मैंने वर्णन किया है। तो इसी को पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। सिंपल है भाई, कैमरे की तरह इसलिए काम करता है कि हम कैमरा निकाल लें, मोबाइल का कैमरा आप यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को परमानेंट स्टोर करने के लिए आप मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक आँख भी उसी तरीके से हमारी वर्क करती है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको इसके पहले चर्चा कर चुका हूँ कि रेटिना का क्या कैसा सिस्टम है, कैसे उस पर इमेज बनती है, और इस चित्र को आपको बनाना है। ये स्वच्छ मंडल है आपका, ये पुतली है छोटी सी, परितालिका, क्रिस्टली लेंस, पक्षावी पेशियाँ। आगे हम आपको चर्चा बिल्कुल विस्तृत रूप से करेंगे। आइए, ये आई एनाटॉमी की मैंने इंग्लिश में आपको दिखा दिया कि अगर ये कंजक्टिवा है, ये कंजक्टिवा की कंडीशन, उस कंडीशन को बताया है इन्होंने जब क्या होता है जनरली हम कभी चोट लग जाने के कारण या कभी बाइक चलाते हैं या कभी अंधूल के कण आ जाने के कारण जो पर्दा लाल हो जाता है ना, ये वाला वाइट, ये पटल है जो अपना, ये वाला आप खोल के देखेंगे, इस वाले पटल पर लाल हो जाता है। तो लाल वाली कंडीशन जब हो जाती है धूल कण के कारण या किसी चोट लगने के कारण, उसको कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। तो आइरिस, ये वाला, इस वाले चीज को आइरिस, लेंस आपका ये है, प्यूपिल ये है, पुपिल्स मतलब पुतली, पुतली जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही होगी छोटी सी, ठीक है। फिर कॉर्निया आपका ये वाला आगे वाला हिस्सा जहाँ आपके प्रकाश की पहली किरण पड़ती है। ये कंजक्टिवा मतलब वही लाल हो जाने की कंडीशन को कंजक्टिवा, स्क्लेरा आपके अंदर वाली चीज को, मैकुला यहाँ, रेटिना यहाँ, कोरॉइड यहाँ पर, सिलेरी बॉडी मतलब जो लेंस को प्रदान करती है, सपोर्टिव सिस्टम का काम करती है लेंस को, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर आपका और विटेरियस बॉडी, ये सारी चीज़ें आपकी दिख रही हैं। और ऑप्टिक डिस्क ये वाली हो गई। तो अब हम इसी तरीके से आगे और भी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके मायोपिया देख लेते हैं। मायोपिया की कंडीशन मतलब नियर साइटेडनेस कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक दृष्टि की स्थिति है जिसमें लोग निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को धुंधली दिखाई देती है। ये वाली निकट दृष्टि दोष की कंडीशन कहलाती है। इंग्लिश में पढ़ा जाए तो नियर साइटेडनेस और मायोपिया एज इट इज medically termed is a vision condition in which people can see close object clearly but object further away appear blurred, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है मायोपिया से पीड़ित लोगों को फिल्म या टीवी स्क्रीन, स्कूल में व्हाइट बोर्ड या वाहन चलाते समय स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो सकती है। ये मायोपिया की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉर्निया, पिपल्स और क्रिस्टलिन लेंस, ये आई विदाउट आई साइड प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका लेंस इस तरह का दिखाई देगा। ये आपको मैंने दिखा दिया। चलिए आगे इसी तरीके से आपको ये देखिए, आप अवतल लेंस से मायोपिया की कंडीशन को आप ख़त्म कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे कि हमने अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस लगा देने से हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली बनने लगी। यहाँ पे आपको मतलब उसको कई तरीके से डिवाइडेशन में के फॉर्म में आपको इमेज बनती हुई दिख रही है और यहाँ पर आपको रेटिना में परफेक्ट बन रही है। क्यों? आपने यहाँ पर कॉन्केव लेंस का यूज किया है। तो मायोपिया की कंडीशन को आप कॉन्केव लेंस मतलब अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं। अब आते हैं हाइपर
मेट्रोपिया मतलब फॉर साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष, या हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। एक दृष्टि की स्थिति है जिसमें लोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन करीब की वस्तुओं को नहीं देख सकते। इस कंडीशन को कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं वो देख लेते हैं। ये है हाइपरोपिया। ये इसमें आपको रेटिना के पीछे जाके इमेज बनने लगती है दूर, ठीक है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए आपने देखो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, मतलब उत्तल लेंस का यूज किया है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने वाली कंडीशन को। तो दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया आँख के आगे, किसी उत्तल लेंस का यूज किया, तो इस कंडीशन को आपने देखा जो दूर बन रहा था वो रेटिना पर प्रॉपर बनने लगा। इसी कंडीशन को अपने उत्तल लेंस मतलब दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से, ठीक उसी तरीके से है दृष्टि वैषम्य की स्थिति कहलाती है। नॉर्मल विजन आपको ये वाले डायग्राम पे दिखाई दे रहा होगा, वन फोकल पॉइंट है और यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म मतलब दृष्टि वैषम्य की स्थिति में मल्टीपल फोकल पॉइंट बन रहे हैं। कॉर्निया पे कोई इमेज पढ़ने के बाद, प्रकाश पढ़ने के बाद कोई किसी भी इमेज के यहाँ पे वन फोकल पॉइंट और यहाँ पे मल्टीपल फोकल पॉइंट बन रहे थे, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, दृष्टि वैषम्य एक सामान्य दृष्टि की स्थिति है जो धुंधली दृष्टि का कारण बनती है। यह तब होता है जब कॉर्निया अनियमित आकार का होता है या कभी कभी आंख के अंदर लेंस की वक्रता के कारण होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन हमने आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारे इन बातों का हमने विस्तृत विश्लेषण किया कि कौन से निकट दृष्टि दोष है, कौन सा दूर दृष्टि दोष है। हम लगातार इसी तरीके से आगे कोशिश करते रहेंगे अभी भी, और मेरा आपसे फिर से कहना है कि मैं इसे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप लगातार बने रहिएगा। हो सकता है मैं इसे दूसरे पार्ट्स में व्हाइट बोर्ड के माध्यम से किसी चीज़ को बताना है मुझे, जिसमें मैं इस मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा और आप उन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये विजुअली फॉर्म में दिखाया है मैंने आपको। आगे कुछ स्लाइडें और हैं जिनका मैं विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ, उन पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ ये वाली। तो आँखों की बनावट। अब आँखों की बनावट क्या है, उसका क्या किस ऑर्गन का कैसा क्या काम है उसे हम समझ लेते हैं। कॉर्निया को नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया को ही दान करते हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। तो अभी मैं इसी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ और आगे अब मैं आगे आँखों की बनावट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आँखों की बनावट देख पा रहे होंगे आप। आँखों की बनावट के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आँखों में किस ऑर्गन्स को कहाँ पर किस तरह से विश्लेषण किया गया है, क्या उपयोगी है, कौन से ऑर्गन्स का, इसका हम समझेंगे, ठीक है। तो आपके सामने कॉर्निया मैंने आपको सबसे पहले आपको दिखाया है कि अब आपको हर एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझना है, ठीक है दोस्तों। तो समझने की कोशिश कीजिए। कॉर्निया, कॉर्निया कहाँ पर है, ये आँख है आपकी पूरी, ठीक है। आँख है, ये आपका जो वाइट कलर का ये लेंस है, ये जो उसके अंदर है पुपिल्स है, ये कॉर्निया है जो आगे है, और ये आइरिस वाला पार्ट कहलाता है जो पुपिल्स के बाहरी वाला पार्ट, फिर उसके बाहर लेंस, ठीक है। ये अब हम सबसे पहले इस कॉर्निया की सबसे पहले जहाँ प्रकाश पड़ता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। समझिए, हाँ ये लिख दिया मैंने आपको। फर्स्ट कॉर्निया, कॉर्निया मतलब आँख के सबसे सामने के भाग को, ये वाला सामने वाला भाग है, यह स्वच्छ होता है, ठीक है। इसे आंसू से ऑक्सीजन और खाना मिलता है। ये आंसू से ऑक्सीजन और खाना मिलता है। यहाँ बहुत अधिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आप कॉर्निया में ऑक्सीजन मिलने का कमी कर सकते हैं, जिससे कि उसमें ब्लड वेसल्स निकल सकते हैं। इसके लिए फिर सर्जरी कराना पड़ सकता है। वही बात है कि ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट लेंस कुछ यूज करते हैं तो उसमें एक चोट लग जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें ब्लड वेसल्स निकल जाते हैं, जिससे फिर सर्जरी करानी पड़ती है, तब फिर आँख की प्रॉब्लम दूर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्यूपिल्स। पुपिल्स है ना, प्यूपिल मतलब आइरिस के बीच छेद को कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। यही होता है प्यूपिल्स। और आपको सर्कुलर मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट में है जब, तब देखते हैं कैसे काम कर रही है पिपल्स। ब्राइट लाइट मतलब कम लाइट में आपको इस तरह है, अंदर सिकुड़ा हुआ है। नॉर्मल लाइट में थोड़ा सा पिपल्स उठ गया है, उसके बाहर की आइरिस भी उठी हुई है। इसी तरीके से डिम लाइट में देखो आप, पिपल्स बिल्कुल चौड़ी हो गई है ना। तो ये आपको पिपल्स है, ठीक है। ये बीच वाला जो पार्ट होता है, इसे हम पिपल्स कहते हैं, आँख के बीच वाली चीज़ को। ये डिम लाइट में कैसे वर्क कर रही है, बढ़ गई है, देखो शेप, है ना। आइरिस का भी शेप बढ़ गया है और पिपल्स का भी शेप बढ़ गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, यह लेंस के आइरिस के बारे में आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों। तो आइरिस को समझिए। आइरिस हमारा तीसरा, ये जो मैंने बताया ना, पुपिल्स के जो ऊपर वाली शेप है, ये आइरिस वाला शेप है, ठीक है। यही होता है, ब्राउन और ब्लू और ब्लैक कलर के होते हैं आँख। तो ये 3 तरीके से होते हैं। इसी के लिए आइरिस का हम पढ़ने जा रहे हैं। आइरिस को समझिए, यह लेंस के आगे स्थित एक गोल पर्दा को कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। लेंस के जो आगे स्थित होता है ये गोल पर्दा, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का जो दिखाई देता है, उसे, जो कि एक नियत करता है कि आंखों में कितना रोशनी घुसे। यही कारण बनता है कि आंखों में कितनी रोशनी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी आइरिस के माध्यम से प्रकाश की जितनी ज़रूरत होती है आँख को, उतना मिलता है। अगर अंधेरा होता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ जाता है और पिपल्स बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जिससे कि अधिक से अधिक रोशनी आंखों में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। अगर बहुत अधिक रोशनी होता है तो आइरिस फैल जाता है और पिपल छोटा हो जाता है, जिससे कि कम रोशनी आंखों में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। हमने जनरली ये चीज़ अनुभव की होगी कि हम कभी छत पर बैठे रहते हैं और छत पर बैठने के बाद कभी ये महसूस किया होगा कि हम छत पर हैं, छत पर धूप है, तो बाकायदा हम ऊपर गए तो हमने देखा कि आंखों की रोशनी बराबर चल रही है, पर हम जैसे ही अंधेरे कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, हम एंटर करते हैं ऊपर से, एकदम से धूप से निकल के एक अंधेरे कमरे में तुरंत जाते हैं, तो एक चकाचौंधी सी छा जाती है और आंखों को ऐसे ऐसे मलना पड़ता है, उसके बाद हमें कुछ दिखाई देता है। तो जो वो फैल जाता है, उसी के लिए बोला उसने कि यह लेंस के आगे स्थित होता है, ठीक है, जो कि एक नियत करता है कि आंखों में कितनी रोशनी घुसनी चाहिए, यही नियत करता है। पर एकदम से अपन झटके से अंदर आ जाते हैं तो वो समझ नहीं पाता है। अगर अंधेरा होता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है, तो आइरिस क्या होती है, सिकुड़ गई। अगर अंधेरे में गए अपन तो सिकुड़ी ऐसी, ठीक है। तो सिकुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है और पिपल्स बड़ा हो जाता है। तो हम जैसे ही अंदर आए तो एकदम सिकुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, और बड़ा हो जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक रोशनी आंखों में प्रवेश कर जाती है। अगर बहुत अधिक रोशनी होती है तो आइरिस क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। अगर रोशनी ज़्यादा तो आइरिस फैल जाता है और पिपल छोटा हो जाता है, जिससे कि कम से कम रोशनी आंखों में प्रवेश कर जाती है। यही होता है आइरिस का फंक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैनाल ऑफ स्केलम, ठीक है। तो कैनाल ऑफ स्लेम की बात करने में जा रहे हैं हम, तो नीचे देखें एक्वस ह्यूमर लिखा है। एक्वस ह्यूमर की हम बाद में चर्चा करेंगे कहाँ पर है। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिलियरी मसल जो है, सिलियरी मसल, यह लेंस को सही जगह पर जमा के रखता है। ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये लेंस को प्रॉपर जगह पर स्टेबलाइज करके रखता है और लेंस और फोकस करने में मदद करता है। साथ में ही यह एंटीरियर चैम्बर स्थित एक्वस ह्यूमर को बनाता है। तो यह सबसे बड़ा से ये जो होता है ना, ये एक सपोर्टिव सिस्टम प्रदान करता है आपकी। कह रहा है कि सपोर्टिव देता है कि लेंस को कितना कहाँ कैसे घूमना है, इसी को एक्वस ह्यूमर बनाता है। ये 5वां पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। 6वें पॉइंट पर आते हैं हम, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब है यह लेंस को सहारा देता है। जो लिगामेंट होता है यह लेंस को सहारा प्रदान करता है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब आते हैं 7वां जो पॉइंट है वो लेंस। यह किसी कैमरा के लेंस जैसा होता है, ठीक है। लेंस की बात की जा रही है तो लेंस कैमरे के लेंस जैसा बताया है और पास या दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है, ठीक। 40 साल की उम्र के बाद सभी का लेंस सख्त होने लगता है, जिससे कि फोकस करने में दिक्कत होता है। लेंस में सफ़ेद होने से देखने में दिक्कत होता है और इसे कैटरैक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस तरह से हर एक प्रॉपर्ली, हर चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकती, तो हर चीज़ की क्वालिटी कम होती चली जाती है। ठीक वही है कि लेंस भी 40 साल के बाद
देखने में थोड़ा सा परेशानी आने लगती है, तभी उत्तल लेंस का यूज करके हम उन परेशानियों को दूर करते हैं। और ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो उस कंडीशन को कैटरैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। ठीक है, आगे देखिए, लेंस कैप्सूल या लेंस के बाहर एक थैली के जैसे होता है और लेंस को संभाल करके रखता है। लेंस कैप्सूल का काम क्या होता है? यह थैली जैसा होता है और लेंस को संभालने का काम करता है। जो आगे अपना लेंस दिया होता है उसको संभालने का काम करता है। ठीक है, ये मैक्युला, हेल्थी ब्लड वेसल, ऑप्टिक डिस्क, ये सारी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो रेटिनल ब्लड वेसल की फंक्शन को पढ़ लेते हैं अपन। ये रेटिना में स्थित खून पहुंचाने वाले ब्लड वेसल को कहते हैं। ठीक है, ये रेटिना को खून पहुंचाता है। प्रोटीन्स भी यही उसको रेटिना को मिलता है, तब वो काम करते हैं। ठीक है, इसमें स्थित ब्लड वेसल्स में अगर कोई बीमारी होता है तो उससे सूजन और खून का रिसना हो सकता है। कभी कभार इसके साथ रेटिना भी खिंच जाता है और इससे अंधापन हो सकता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आँख की रोशनी चली जाती है, उसी को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हेल्थी ब्लड वेसल्स आपको दिखाई गई है, ये मैकुला है, वो रेटिना है, और नॉर्मल आई कैसे वर्क कर रही है वो है। ठीक है, आगे आते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क के बारे में देख लेते हैं। ऑप्टिक डिस्क की चर्चा करते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व आँख से दिमाग के लिए निकलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रोशनी पहचानने के लिए सेल नहीं होता है और इससे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, मैं इन चीज़ों को व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्टिक ब्लड वेसल, इसे भी मैं समझाऊंगा। ऑप्टिक नर्व कहाँ पर होती है, शंकु के आकार की कैसे होती है, छड़ों के आकार की कैसे होती है, इन नर्व्स के बारे में हम विस्तृत व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आगे अभी समझने की कोशिश करेंगे। आगे आते हैं मैकुला। मैकुला या मैकुला के बाहरी भाग को कहते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को साफ देखने में मदद करता है या किसी चीज़ पर फोकस करने में मदद करता है। कुछ लोगों में बुढ़ापे में एक बीमारी होता है जिसे एक्यूट मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं और इससे अंधापन हो सकता है। मैकुला ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए ये कंडीशन होती है। इस मैकुला की कंडीशन में आपने कभी कभी देखा होगा, ये मैकुला सटीक निशाना लगाने के लिए बिल्कुल एक पॉइंट होता है जहाँ पर गनमैन या शूटर लोग बिल्कुल जिस पॉइंट से लगाते हैं वहीं यहाँ पर आके बिल्कुल साफ इमेज बनती है किसी भी चीज़ की। इसके अंदर भी एक पॉइंट होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, पर वो हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी मैकुला पे आप ये देखिए कि ये सबसे साफ इमेज बनाने के लिए कारगर है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसे मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, इससे अंधापन हो जाता है। आगे आते हैं फोबिया। फोबिया यानी यह मैकुला के सबसे बीच का भाग होता है। मैं कह रहा था ना कि फोबिया, उसके अंदर भी एक मैकुला के अंदर भी एक पार्ट है, उसे आप फोबिया कहेंगे। यहाँ पर सबसे साफ दिखाई देता है, जैसे पढ़ने में या फिर टीवी देखने में इसी फोबिया का काम होता है। आते हैं रेटिना। अब आते हैं रेटिना। ये देखो आप, आँख के पीछे मैंने आपको रेटिना दिखाया है, फोबिया मैकुला इसके यहाँ पर है। ठीक है, ये बिल्कुल जब बिल्कुल निशाना लगाते हैं ना, वही अर्जुन वाला जो निशाना लगाया था मछली पे आँख पर, ये इसी के यहाँ पर इमेज उसकी बनी थी बिल्कुल साफ, इसी के माध्यम से बनाया गया था। तो रेटिना होता है आँख के पीछे स्थित पर्दे को कहते हैं रेटिना। आँख के जो पीछे एक पर्दा होता है उसे रेटिना बोलते हैं, जहाँ पर अपनी इमेज बनती है। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, रॉड और कोन्स। मैंने बताया कोन्स वाला जो होता है पार्ट, ये रंगों को पहचानने के लिए, और रॉड्स का फंक्शन होता है ये रात में ये क्या है, रॉड्स जिसमें भी एक्टिव होती है ना, ये रात में उल्लू की ज़्यादातर एक्टिव होती है। रॉड्स, इसका भी मैं विस्तृत विश्लेषण आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। इन रॉड्स का जो फंक्शन होता है, ये अपन में एक्टिव कम होती है रात में, उल्लुओं में ज़्यादा रहती है, तो इससे रात में देखने में ज़्यादा सटीक जानकारी मिलती है, मतलब रात में भी देख सकते हैं। जनरली हमने देखा होगा कुत्तों में ये रॉड्स, जो रेटिना की जो रॉड होती है ना, ये वाले सेल की, ये वाली एक्टिव होती हैं, इसी कारण से उनकी जिंक एक होता है, उसकी वजह से उनकी आँख चमकती है रात में। ठीक है, तो रॉड्स आपको अंधेरे में देखने में मदद करता है, रॉड्स। ठीक है, मैंने बताया, और यह सफ़ेद और काला में अंतर बताता है। ठीक है, रॉड्स जो है सफ़ेद और काले में अंतर बताती है। कौन से रंग को देखने में मदद करती है, कौन का मतलब है कि कौन शेप में होती हैं, और ये रंग को देखने में मदद करती है। मतलब रंग को देखने के लिए याद करना है अगर आपको, तो आप होली का समय चल रहा है, तो होली में
कॉन्स की एक टोपी आती है जो रंगों को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, आगे आते हैं। ये हमारा कोरॉइड है। कोरॉइड की ये वाली आपको दिख रही होगी, ये वाले हिस्सों को हम कोरॉइड कहते हैं। यह आँख के बीच का स्तर होता है जिसमें कि ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है, इससे रेटिना को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। इसी से रेटिना को पीछे अपन खाना इसी तरीके से और यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है, खाना और ऑक्सीजन। इसमें स्थित ब्लड वेसल में अगर कोई बीमारी होता है तो उससे सूजन और खून का रिसना हो सकता है, जैसे कि एक्यूट मैकुलर डिजनरेशन में होता है। ठीक है, तो हमने देखा होगा रतौंधी वतौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बीमारियां हैं। तो आगे देखते हैं, ये स्केलेरा को समझते हैं। स्केलेरा मतलब ये वाला जो, ये हम एक बात याद रखिए, पिपल्स और आइरिस के बाद ये जो सबसे 80% का ये भाग होता है ना, अप्रॉक्स 60 या 80% का ये वाला पोर्शन होता है, जिससे अगर चम्मच की सहायता से बाहर आँख को निकाल के देखेंगे ना आप कभी, तो ये पूरा पोर्शन निकल आएगा और आँख को खोल के देखोगे पूरी, तो पूरा जो व्हाइट वाला ये पार्ट है ना, व्हाइट दृष्टि पटल कहते हैं इसे, तो स्केलेरा इसको कहते हैं। आँख के सफ़ेद बाहरी स्तर को, ये वाले स्तर को, ये वाली जो है ना, इस वाले स्तर को स्केलेरा कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर हो जाता है कंजक्टिवा, मतलब अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसी कीड़ा वीड़ा पड़ जाए तो ये लाल हो जाती है, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा, जो कि एक कवच की तरह अंदर की चीज़ों को संभाल कर रखता है। यही होता है जो अंदर की पूरी आँख को संभालने का काम करता है, मतलब एक बैलेंसिंग देता है। आँख को सभी तरह घुमाने के लिए 6 ऑर्बिट मसल्स इससे जुड़े होते हैं। इसमें से एक जो स्केलेरा से हैं 6 मसल्स जुड़े होते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि 6 मसल्स हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं हमारे, हम 5 सेंस ऑर्गन के बारे में हैं, जिसमें से हम आज आँख का सेंस ऑर्गन के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो स्केलेरा की चर्चा हो गई हमारी। ठीक है, आगे आते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर कंटेनिंग विट्रस ह्यूमर। इसे कंजक्टिवा यहाँ भी आप देखेंगे, ये कंजक्टिवा कंडीशन है, लाल हो गई आँख। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर चैम्बर कंटेनिंग विट्रियस ह्यूमर। लेंस के पीछे की जगह को पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। लेंस का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको पोस्टीरियर चैम्बर कहेंगे। इसमें विट्रियस ट्यूमर होता है। ठीक है, कुछ बीमारी में या बुढ़ापे में यह सिकुड़ जाता है, जिसे विट्रियस डिटैचमेंट कहते हैं। ये बुढ़ापे में जनरली सिकुड़ जाते हैं, उसी को विट्रियस डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, कभी कभार इसके साथ रेटिना भी खिंच जाता है, जिससे उसका अंधापन हो जाता है लोगों को, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम समझते हैं 19वां ऑर्बिटल मसल्स। ऑर्बिटल मसल्स है, यह आँखों को घुमाने के लिए होते हैं। ऑर्बिटल मसल्स का काम होता है कि आँखों को आप किसी भी तरीके से टर्न कर सकते हैं, तो आँखों को घुमाने का काम में ऑर्बिटल मसल्स का योगदान होता है। अब आते हैं कंजक्टिवा, जो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। आँखों के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं जिससे कि आंसू बनते हैं। इसमें इन्फेक्शन एलर्जी हो सकती है कंजक्टिवा से। ठीक है, आँख धो देते हैं तो वो एलर्जी, कई बार ड्रॉप डालना पड़ता है, तो इन चीज़ों से ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं इंटीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर ये वाला, पोस्टीरियर चैम्बर ये वाला। ठीक है, एक्यूमर ह्यूमर ये वाले पॉइंट को, जैसे स्केलेरा, कोरॉइड, रेटिना, विट्रियस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व, इसके बारे में मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। सिलरी बॉडी, आइरिस ये वाले पार्ट्स को, लेंस ये वाला। ठीक है, अब आते हैं इंटीरियर चैम्बर में स्थित एक्वेस ह्यूमर। एक्यूर ह्यूमर ये वाला। एक्यूर ह्यूमर लेंस और कॉर्निया को ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। ये वाला जो पॉइंट है, यह पूरे इसको ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का काम करता है। एक्यूअस ह्यूमर सिलियरी बॉडी से बनता है। ठीक है, ये सिलियरी बॉडी से बनता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, और फिर कनाल ऑफ फ्लेम के द्वारा आंख के बाहर के ब्लड वेसल्स में निकलता है। ठीक है, अगर किसी कारण एक्वस ह्यूमर का बहाव जाम हो जाता है तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। ये सारी बीमारियां हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर बहाव जाम हो गया तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि ग्लूकोमा कंडीशन आपको जनरेट होगी। ठीक है, तो आज हमने जाना कि आँख का फंक्शन क्या था। चलिए, अब आँख का फंक्शन हमारा ये हो चुका। मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और हम सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। और जैसा कि आज हमने आई को पूरा कर लिया है, तो
आँख के हमने बहुत सारे फंक्शन को समझा। आशा करते हैं मैं कुछ चीज़ों को व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूँगा। आज के इस पहले पार्ट्स में आई को हमने समझा, आई को जाना, आई का फंक्शन जाना। तो सब कुछ आँखों से ही है, संसार भी इसी से देखा जाता है, इसीलिए कहते हैं आँख नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो दोस्तों, आज की क्लास हमने आई को समझा और जाना। ये आई की क्लास को हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। अगले इसके सेकंड पार्ट्स में हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आई के विस्तृत कुछ वर्णन को लेकर आएंगे, जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँगा। तो जैसा कि आज मैंने आपको ये उच्च विचार मैंने अपने एपीजे अब्दुल कलाम सर का आपको सुनाया। किसी विद्यार्थी के सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है प्रश्न पूछना। इसलिए विद्यार्थियों का कर्तव्य बनता है कि वह प्रश्न पूछने में कोई संकोच ना करे। ये इनके आदर्शों पर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम निरंतर प्रयास इसी तरीके से अपने आगे बढ़ने के लिए करते रहें। मेरी आशा है और मेरा विश्वास है कि आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगली क्लासों में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसे हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से विस्तृत वर्णन कर रहे होंगे। और उनमें कुछ बातों को जो रह गए हैं, वैसे इसमें कुछ रह नहीं गया, पर हाँ, वहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।